चुनावी रण में मतदान का वक्त नजदीक आता जा रहा है और उम्मीदवार विधानसभा तक पहुंचने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार प्रसार पर जोर लगा रहे हैं। गन्नौर से निर्दलीय प्रत्याशी ने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज वो राजपुर गांव में पहुंचे और लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस मौके पर देवेंद्र कादियान ने कहा कि उन्हें जनता का भारी समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। कादियान ने कहा कि ये सिलसिला 12 सितंबर से शुरू हुआ, जब उनके समर्थन में छत्तीस बिरादरी भारी संख्या में इकट्ठी हुई। अब चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी के समर्थन में चाहे पूर्व मुख्यमंत्री आए हों या हाल के मुख्यमंत्री, उन गाँव में महज दिखावे के नाम पर कुछ ही लोग इकट्ठा हुए हैं। इससे पता चलता है कि दोनों प्रत्याशी अपनी हार देख रहे हैं। सिलसिला है ये शुरू हुआ था 12 तारीख को, जब इन लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने, इन नौजवानों ने, 36 बिरादरी के लोगों ने गन्नौर में अनाज मंडी में इतिहास रचा था। मैं समझता हूँ इतने लोग वहाँ पहुँचे थे जितने गन्नौर हल्के के एमएलए बनने के लिए वोटों की जरूरत होती है, इतने लोग वहाँ पहुँच गए थे। ये सिलसिला उस दिन के बाद, क्योंकि 36 बिरादरी के लोगों ने कहा था कि ये चुनाव देवेंद्र कादियान का नहीं चुनाव है, अब चुनाव गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी लड़ेगी। हर गाँव में, जिस भी गाँव में जाते हैं वो रिकॉर्ड तोड़ वहाँ भीड़ होती है। उस गाँव में भले ही पूर्व मुख्यमंत्री आए हों, फिलहाल के मुख्यमंत्री आए हों, लेकिन जो भीड़ देवेंद्र कादियान के प्रोग्राम में आती है वो भीड़ किसी के प्रोग्राम में नहीं। दोनों आपके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, दूर से आते हैं, यहाँ से विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, उनके परिवार, आप अकेले चुनाव में हैं, उनके लिए बड़े बड़े लोग प्रचार के लिए भी आ रहे हैं। देखिए, आपने सही कहा, ये लोग 40 साल से 50 साल से राजनीतिक घराने हैं और इन्होंने जो लूट मचाई है हमारे सोनीपत जिले में, गन्नौर में, लोग भली भांति जानते हैं। और अब की बार ये दोनों एक मंच पे आए, दोनों एक मंच पे आए हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं 5 तारीख का। और पहली बार हमने भी नारा दिया है, एक वोट का बटन दबेगा और दोनों बीमारी जड़ से बढ़ जाएंगे। ये भी चल रहा है कि आपको बोल रहे हैं वोट काटू आप। क्या मैंने अपने आप को रो काटू इसलिए कहा, ये हमारे जिले की, हमारे हल्के की महामारी है, महाबीमारी है। और रोग इसलिए कहा इनको, ये 40 साल से पहले इनके पिताजी, अब फिर ये, तो ये परिवारवाद की राजनीति, पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति है। केवल ये लोग अपने आप को बढ़ाने, अपने परिवार को बढ़ाने। आप देखिए बीजेपी का जो कैंडिडेट है, इनकी कहाँ से शुरुआत हुई थी। आज देश के नामी गिरामी लोगों में केवल टिकटों का जुगाड़ बिठाते हैं और उसी पैसे को 100 गुना करके 5 साल में जमीनों के खेल खेलते हैं। बस हल्के की जनता से आपकी क्या अपील है? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, अगले 5-7 दिन शांति, धैर्य और लड़ाई झगड़े से बचें, विवाद से बचें। ये लोग चाहते हैं ये चुनाव जातिवाद की तरफ चला जाए, ये लोग चाहते हैं कोई ना कोई दंगा हो। मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, कृपया करके आप झगड़ों से बचें और शांति से, संयम से ये चुनाव लड़ें। और दूसरी एक चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करानी है, जिनके परिवार बाहर रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको लेके आएँ और मतदान ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। देवेंद्र कादियान ने वोट काटू के सवाल पर कहा कि ये तो समय बताएगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं। देवेंद्र कादियान ने अपने लोगों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में लड़ाई झगड़े से बचें और सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।